कहानी कंजूस सास की कंजूस बहू की रसोई। बहू, जरा धीरे से गैस जलाना। पिछले हफ्ते का सिलेंडर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। जी माँ जी, पर चाय तो ठंडी हो जाएगी। अरे ठंडी नहीं होगी, सूरज की धूप में रख दे, खुद गर्म हो जाएगी। गांव के पुराने मोहल्ले में यह आवाज हर सुबह गूंजती थी। यह आवाज थी भगवती देवी की, जो पूरे इलाके में कंजूस सास के नाम से जानी जाती थी। उनके बेटे मुकुल और नई नवेली बहू रीमा की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और अब पूरे गांव में चर्चा थी। अरे भाई, अब तो कंजूस सास को उसकी जोड़ीदार मिल गई, कंजूस बहू। भगवती देवी का घर बहुत पुराना था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और आंगन में तुलसी का चौरा। लेकिन अंदर हर चीज बड़ी सोच समझकर इस्तेमाल होती। चावल तौलकर, तेल नापकर और चीनी तो जैसे सोने से भी कीमती। अगर कोई मेहमान आ जाए तो पहले उसे पानी में पंखा जलकर ठंडा कर दिया जाता, ताकि बिजली का खर्च न हो। उस दिन सुबह सुबह रीमा रसोई में थी। स्टोव पर रखे बर्तन से आवाज आई, छन छन। भगवती देवी अंदर आई। बहू, ये क्या आवाज है? तड़का लगा रही हो क्या? हाँ माँ जी, थोड़ा सा जीरा डाल रही थी। थोड़ा सा मतलब कितना? बस 1 चुटकी। अरे अरे, इतनी बड़ी चुटकी क्यों? आधी डाल, बाकी कल काम आएगी। रीमा मुस्कुरा दी। जी माँ जी, वैसे मैं तो सोच रही थी कि जीरा तवे पर सेक कर खुशबू बना ले, तड़का लगाना जरूरी नहीं। भगवती देवी की आंखों में चमक आ गई। वाह बहू, तू तो मेरे दिल की बात जान गई। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी जैसे 2 ताले और एक ही चाबी। जहां खर्चा बचाने की बात आती, दोनों एक दूसरे से होड़ लगाती। दोपहर को जब मुकुल काम से लौटा तो बोला। माँ, आज खाने में क्या बना है? भगवती देवी बोली। बहू ने बड़ा बढ़िया खाना बनाया है, मटर की सुगंध वाली सब्जी। मुकुल ने हैरान होकर पूछा। सुगंध वाली मतलब? रीमा बोली। मटर महंगी थी तो हमने उबलते पानी में मटर की खुशबू डाल दी। अब हर निवाले में मटर का एहसास मिलेगा। मुकुल ने थाली में देखा, उबले आलू और थोड़ा सा हल्दी वाला पानी। माँ, ये सब्जी है या होम्योपैथी? भगवती देवी बोली। बेटा, स्वाद तो नियत में होता है, सब्जी में नहीं। शाम को सास बहू दोनों आंगन में बैठी। भगवती देवी ने कहा। बहू, कल मंदिर में भंडारा है, पर वहां जाने से पहले घर में थोड़ा प्रसाद बनाना होगा। रीमा बोली। जी माँ जी, कितना बनाए? बस थोड़ा सा, ताकि लोग स्वाद ले सकें, पेट न भरे। ठीक है माँ जी, मैं 5 लोगों का बना दूंगी। बहू, मंदिर में तो 20 लोग आते हैं। तो क्या हुआ, हम हलवा थोड़ा पतला बना देंगे, सबको झलक मिल जाएगी। भगवती देवी बोली। अरे वाह, तू तो सच्ची भगवती बहू निकली। अगले दिन जब प्रसाद बना तो हलवे की खुशबू से ज्यादा उसकी पारदर्शिता चमक रही थी। गांव की औरतें बोली। भगवती दीदी, ये हलवा है या लड्डू का सपना? भगवती देवी बोली। अरे, हलवा नहीं, सेहत का प्रतीक है। कम घी, ज्यादा भक्ति। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई। लोग कहते, इन दोनों के घर में अगर 1 रुपये की चीज गिर जाए तो वो 3 दिन ढूंढेंगे और चौथे दिन उस पर पूजा करेंगे। एक दिन भगवती देवी ने बहू को आवाज दी। बहू, चलो मंडी चलते हैं, सब्जी लेनी है। रीमा बोली। माँ जी, मैं एक नई ट्रिक जानती हूँ। मंडी में जो सब्जी नीचे गिर जाती है, वो दुकानदार फेंक देता है। हम वहीं उठा लेंगे, ताजी ही रहती है। भगवती देवी बोली। अरे तू तो मेरे बचपन की आत्मा है। दोनों टोकरी लेकर मंडी पहुंची। लोग देखते रहे। सास बहू झुकी जा रही हैं और सब्जी के ठेलों के नीचे झांक झांक कर चुन रही हैं। एक औरत बोली। दीदी, ये क्या कर रही हैं? भगवती देवी बोली। हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं। रीमा ने सिर हिलाया। ये सब्जियाँ धरती से सीधा संबंध रखती हैं, कोई बिचौलिया नहीं। शाम को घर लौटी और रीमा बोली। माँ जी, आज हमने बिना 1 पैसा खर्च किए 5 किलो सब्जी ले आई। भगवती देवी बोली। बहू, तू तो मेरे जीवन का मुनाफा है। दूसरे दिन उन्होंने साथ मिलकर कंजूसों की रसोई का एक नया प्रयोग किया। बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना तेल की सब्जी। मुकुल ने देखा और बोला। माँ, ये क्या बना है? रीमा बोली। करेला। पर इसमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? भगवती देवी बोली। बेटा, हम करेले की आत्मा से खाना बना रहे हैं, शरीर तो महंगा पड़ता है। मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप दोनों अगर होटल खोल दें तो लोग वजन घटाने आएंगे, खाना खाने नहीं। रीमा बोली। अरे, वजन घटाना ही तो सेहत का असली धन है। रात को बिजली चली गई। भगवती देवी बोली। बहू, बढ़िया मौका है, आज मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, चांदनी रात है। रीमा बोली। जी माँ जी, वैसे भी मोमबत्ती जलाने से मोम खर्च होता है। मुकुल बोला। अरे माँ, अंधेरा हो रहा है। बेटा, आंखें बंद कर ले, ध्यान लगा, वही असली रोशनी है। धीरे धीरे ये घर गांव का कंजूसी का विश्वविद्यालय बन गया। लोग सलाह लेने आने लगे। दीदी,
बिजली का बिल कैसे घटाए? भगवती देवी बोली, टीवी मत देखो, पड़ोसी के घर देख लो। और पानी? रीमा बोली, बर्तन में धोने से बचो, बारिश में रख दो, खुद धुल जाएंगे। एक दिन गांव में पंचायत ने ऐलान किया, जो सबसे कम खर्च में सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। भगवती देवी और रीमा दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। भगवती देवी बोली, बहू, कुछ ऐसा बनाएं कि सबको स्वाद भी लगे और खर्चा भी ना हो। रीमा बोली, हाँ माँ जी, मैं सोच रही हूँ हवा वाला पुलाव बनाऊं। बस खुशबू डालेंगे, चावल नहीं। वाह बहू, और मिठाई में? भाप के रसगुल्ले, बिना रस बिना गुल्ला। प्रतियोगिता वाले दिन गांव के सब लोग जमा हुए। दोनों ने टेबल पर ढक्कन रख दिए। मुखिया जी ने पूछा, दीदी, ये ढक्कन क्यों बंद है? भगवती देवी बोली, ताकि खुशबू उड़ न जाए। जब ढक्कन खोला गया, अंदर सिर्फ भाप थी। मुखिया जी बोले, दीदी, खाना कहाँ है? रीमा बोली, ये हवा का स्वाद है, 0 कैलोरी, फुल संतुष्टि। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन जब मुखिया जी ने कहा, इनाम सिर्फ असली खाना बनाने वाले को मिलेगा, तब दोनों ने एक दूसरे को देखा और रीमा बोली, माँ जी, असली खाना तो मन में होता है। भगवती देवी बोली, हाँ बहू, और हमारे मन में तो मटर, पनीर, पुलाव सब है। हालांकि उन्हें इनाम नहीं मिला, लेकिन कंजूस सास बहू की जोड़ी पूरे जिले में मशहूर हो गई। गांव वाले अब प्यार से कहते, जहां ये दोनों हों, वहां खर्च की जगह बचत होती है। धीरे धीरे उनका घर बचत मंदिर कहलाने लगा। बच्चे आते सीखते कैसे एक बिस्कुट को 4 टुकड़ों में बांटकर परिवार का प्रेम बढ़ाया जाए, कैसे एक चाय की थैली से 5 कप बनाए जा सकते हैं। रीमा गर्व से कहती, देखो, बस चाय की थैली को धूप में सुखा लो, फिर से इस्तेमाल करो, ये है असली रिसाइकल। मुकुल अब अक्सर हंसकर कहता, मेरी माँ और मेरी पत्नी में फर्क सिर्फ उम्र का है, सोच दोनों की एक जैसी है। भगवती देवी बोली, बेटा, यही तो हमारी ताकत है, खर्च नहीं सोच। एक दिन गांव में बिजली विभाग के लोग आए और बोले, आपके घर का बिल सबसे कम आया है, सिर्फ 2 रुपये। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, वो भी इसलिए कि मीटर में धूल जम गई थी, हमने उसे भी नहीं साफ किया। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। रात में सास और बहू आंगन में बैठी। भगवती देवी ने कहा, बहू, आज सोच रही हूँ थोड़ा खर्च कर ले। रीमा बोली, किस पर माँ जी? तेल का दिया जलाएं। रीमा बोली, अगर हवा ज्यादा हो तो दिया बुझाकर दिल में जलाएं। दोनों हंसी से लोटपोट हो गई। उसी हंसी में रसोई से आती हल्की सी खुशबू, शायद कल की बनी दाल की। भगवती देवी ने कहा, बहू, कल की दाल में पानी डाल दे, परसों फिर से ताजी हो जाएगी। रीमा बोली, जी माँ जी, और अगर परसों भी बच जाए तो परसों को उसका नाम बदल देंगे, नई दाल नया स्वाद। और फिर दोनों की हंसी आंगन की दीवारों से टकराकर पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। कहीं कोई बच्चा कह रहा था, माँ, मुझे रीमा काकी की तरह बचत करनी है। तो कोई औरत बोली, भगवती दीदी से सीखो, खर्च में भी खुशी मिलती है। धीरे धीरे उनकी कहानी गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गई। कई लोगों ने उनके नाम से यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, कंजूस सास बहू की स्मार्ट रसोई। वीडियो में दिखाया गया कैसे एक आलू से 4 लोगों का खाना बनाएं, कैसे पानी में सुगंध डालकर सूप बनाएं, कैसे गैस बचाने के लिए धूप का उपयोग करें। और आश्चर्य की बात, वो चैनल हिट हो गया। अब भगवती देवी और रीमा न सिर्फ गांव की बल्कि देश की बचत आइकन बन चुकी थीं। रात को जब सब सो गया, तब रीमा ने धीरे से कहा, माँ जी, एक बात कहूं? क्या बहू? आज पहली बार मन कर रहा है कि हम कुछ खर्च करें। भगवती देवी मुस्कुराईं, क्या? कल आलू पूरे उबाल ले, आधे नहीं। भगवती देवी ने रीमा का हाथ थामा, चलो बहू, आज से हम दिल खोलकर आधा उबालेंगे। और फिर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ी। रसोई की दीवारों पर उनकी हंसी गूंजती रही। वो रसोई जहां स्वाद से ज्यादा बचत की सुगंध थी और प्यार सबसे बड़ा मसाला।